मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए नहीं गए। ब्लॉक में जाने का प्रक्रिया था कि आवासीय बनाइए या तो 1993 का वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तब जुटेगा, तो सब मेरे पास नहीं था, समय नहीं था, नहीं अभी तक जुड़वाया। अच्छा, आपके परिवार के लोगों ने? नहीं, मेरा घर में तो किसी का नहीं जुड़ा। किसी का नहीं हुआ। साथियों, आनंद सर और खान सर के बाद एक और सर हैं जिनकी बिहार में बड़ी चर्चा है। खास बात यह है कि ये सर जी पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं यह ज़रूर बताते हैं। फेल ना हो इसके लिए आजकल बिहार के हर खास और आम को अपने कागज खंगालने पड़ रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि बात बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा बिहार में आनन फानन में शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की हो रही है। इन सर से न सिर्फ बिहार में रहने वाले लोग बल्कि लाखों की संख्या में बाहर रहने वाले बिहार के लोग भी आतंकित हैं। हमने दिल्ली में रहने वाले ऐसे कई बिहार वासियों से बात की जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से या तो बिहार जा रहे थे या बिहार से आ रहे थे। ऐसे बिहार वासी हमें बहुत संख्या में मिले जिन्हें ये पता ही नहीं था कि बिहार में ऐसा भी कुछ हो रहा है। हाँ दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और आप मेरे सराउंडिंग में देख सकते हैं यहाँ आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं आपको बता दूँ कि दिन में दर्जनों गाड़ियाँ निकलती हैं। ये बहुत बड़ा स्टेशन है और यहीं से बड़ी संख्या में बिहार वासी बिहार के लिए जाते हैं, जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, यहाँ रहते हैं लंबे वक्त से। वो सारे वापस जब बिहार के लिए जाते हैं तो अधिकतर यहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाते हैं। तो यहाँ कुछ जो बिहार के आए हुए लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, वो क्या इससे परिचित हैं और क्या उनसे संपर्क किया गया है। जो वोटर लिस्ट है उसमें सुधारने के लिए, उसमें सुधार के बारे में क्या उनसे भी कोई बातचीत की गई है, क्या उन्हें उसकी जानकारी है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करते हैं, आइए चलते बात करते हैं और समझते हैं कि कितना उन्हें पता है। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय। बेगूसराय के। आप वापस जा रहे हैं? जी। आज कब की ट्रेन है आपकी? 8:40 में वैशाली। 8:40। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम हटाए और जोड़े जा रहे हैं, आपको इसकी जानकारी है? नहीं, नहीं पता है? नहीं। तो कभी घर में बात नहीं होती कि BLO आ रहे हैं, कोई बात हो रही है? आपको कुछ जानकारी है क्या हो रहा है? जानकारी तो नहीं है सब, मतलब कोई मालूम नहीं है? नहीं मालूम है। अच्छा, आपका वोट कहाँ का है, दिल्ली का है या बिहार का है? बिहार का। बिहार का है। तो अभी आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है? नहीं, कुछ पता नहीं। तो बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली जिला। वैशाली के रहने वाले हैं। अच्छा, दिल्ली में कब से हैं? दिल्ली में 2-2.5 साल से हैं। 2-2.5 साल से हैं। कुछ खबर सुनी बिहार में SIR हो रहा है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े घटाए जा रहे हैं, कुछ खबर है आपको? नहीं सर, खबर नहीं है अभी। पता नहीं है आपको? नहीं सर। तो घर वालों ने बताया नहीं आपको कि नाम जोड़े घटाए जा रहे हैं? घर वाले आसाम रहते हैं सभी। अच्छा, आप बिहार रहते हो? हाँ, मैं अभी जा रहा फिलहाल में गाँव। आप बिहार के हैं? बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा जिला। छपरा। तो आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गया मेरे को 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हुए। तो कुछ जानकारी है गांव में जो चल रहा है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का? इसके लिए तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है? नहीं है। घर से कोई फोन आया, किसी ने बताया कुछ चल रहा है? घर में वोटर लिस्ट के लिए कोई BLO आया, किसी ने फोन किया, आपको बताया? मतलब आपको कोई जानकारी नहीं? कई बिहार वासियों ने इसे गलत बताते हुए इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए और पूछा कि इतने कागज वे कहां से लाएंगे। साथियों, मेरे साथ इस वक्त समस्तीपुर से विजय पंडित जी मौजूद हैं और वो बिहार जा रहे हैं। तो एक बार हम उनसे समझते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, कि क्या उनको वोटर लिस्ट में जो चेंज आ रहा है क्या उस बारे में बातचीत हुई है, क्या उन्हें पता है, वो इस बारे में बात करेंगे। विजय जी, क्या आपको पता है कि इस समय एक प्रक्रिया चल रही है बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अपडेट करने की, क्या आपको इस बारे में पता है? जी पता है, और मेरे घर पर जो है से ये सरकारी कर्मचारी कुछ आए थे कल। हाँ। और वो जो है से पूछताछ किए हैं वोटर लिस्ट के बारे में। हाँ। और एक मेरा भाई इधर ही रहता है दिल्ली में, उसके लिए भी जो है से आधार कार्ड मांगा था और उनको नहीं मिला। उसे कहा गया है कि जब मैं अभी आधार कार्ड उनका लेके जा रहा हूँ फिर उनको देंगे। और मैं विशेष जाऊंगा तो समझूंगा। अपने BLO हैं, हमारे बगल के हैं, टीचर हैं, उन लोग से पूछेंगे कि क्या परेशानी होगी या कुछ चेंज करना होगा। अच्छा, आपके घर से क्या फोन आया था, आपको बताया गया था कि यहाँ ये सब? हाँ, ये सब चल रहा है, ये मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है, निवास मांग रहा है, फलाने मांग रहा है, चिल्लाने मांग रहा है। तो हम लोग देहाती आदमी कहाँ से इतना पर लाएंगे जो है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि
आपके यहाँ आसपास जो साथ में काम करने वाले हैं, क्या उनमें भी यही चिंता है कि ये क्या हो रहा है? हाँ यही चिंता है ना, सबको ये चिंता है। सबको चिंता है। जी तो लोग घर जा रहे हैं इसीलिए? हाँ घर जा रहे हैं ना, इसीलिए जा रहे हैं। एक सवाल जिस पर बिहार में काफी विवाद हुआ है कि क्या बीएलओ ने बिहार वासियों को फॉर्म भरने के बाद रिसीविंग के रूप में कोई दूसरा फॉर्म भी दिया था या नहीं। हमने ये सवाल कई लोगों से पूछा और जो भी हमें जवाब मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। अच्छा, एक बात बताइए कि एक प्रक्रिया चल रही है SIR करके, तो उसमें वोटर लिस्ट का दोबारा से रिवीजन हो रहा है, चेक किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हाँ सबका ऐसे मांगा जा रहा था, 11 को ऐसे देना था, उसे प्रूफ देना था। हाँ। तो लोगों ने शायद ऐसे किया, तो अभी नहीं हो रहा है, अभी केवल फॉर्म ही जमा हो रहा है, हाँ। उसके साथ नहीं जमा हो रहा है, कोई प्रूफ नहीं लग रहा है। प्रूफ नहीं लग रहा। अच्छा, इसमें ये भी था कि 2 फॉर्म, एक रिसीविंग दी जाएगी, एक रिसीविंग नहीं दी जा रही। रिसीविंग नहीं दी जा रही कि आपने घर में बात की वहाँ पे, घर से सब किसी को रिसीविंग नहीं तो मिली? जमा कर दिया सब। हाँ, लेकिन रिसीविंग किसी को नहीं ना दी। किसी को नहीं तो आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया? भरा गया है। आपका फॉर्म भरा गया है। अच्छा, रिसीविंग नहीं दी है, लेकिन वो फॉर्म आपका भर गया है। हाँ, आपका फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया? मेरा तो भर के मैं भर गया, लेकिन आप तो यहाँ हैं। भर के मैं आज ही आया हूँ। आप भर के आए हो या भरने जा रहे हो? भर के आए हुए किया हूँ अभी। भर के आए हो क्या? तो आपसे जब वो फॉर्म आपने भरा, आप सीतामढ़ी से है ना, हाँ। तो फॉर्म जब आपने BLO ने भरा, तो फॉर्म भरते वक्त आपको क्या उन्हें रिसीविंग दी या बिना रिसीविंग के दिया, कैसे किया? 2 फॉर्म लाया था, 1 फॉर्म लाया था? एक फॉर्म लेके आया था, सिंगल एक फॉर्म लाया था? सिंगल एक आदमी के लिए एक फॉर्म दिया। अच्छा, एक फॉर्म दिया, फॉर्म आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के उसको दिया। ये दिया। मतलब एक ही फॉर्म आया था, हर परिवार के एक सदस्य को एक फॉर्म मिला, उसने भरा, BLO ने संकलित किया और ले गया। कोई भरा दूसरा भी नहीं है, हाँ। हम लोग अपने से भर के दिए हैं, भरा हुआ कुछ नहीं, हम लोग को अपने से भर के आधार नंबर मोबाइल नंबर डाल करके दिए हैं। अपने आप भर के दिया है? हाँ। उन्होंने कुछ नहीं किया? जो ओनली फॉर्म देने रिसीविंग भी नहीं थी? देने नहीं, पहुँचाने आया था और लेके गया है। अच्छा, कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि बिना जाए उनके घर वालों ने उनका फॉर्म भर दिया और वह सबमिट भी हो गया। कुछ ऐसे भी थे जिनका पटना में होते हुए भी फॉर्म नहीं भरा गया। आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? हम 1982 से रह रहे हैं। 82 से रह रहे हैं। तो आपका वोट यहाँ पर है या वहाँ दिल्ली में है? दिल्ली में है या बिहार में? गाँव में है। गाँव में। तो आपने खबर सुनी कि इस समय वोटर लिस्ट में नाम जोड़े और हटाए जा रहे हैं? वो सुने हैं। सुने? तो क्या बोलेंगे? आपको कागज जमा करने हैं वहाँ पे? जमा कर दिया आपने? हम लोग का गाँव में जमा है। जमा हो गया, लेकिन आप तो यहाँ है, जमा कैसे हुआ? कोई बात नहीं है, वहाँ हो गया? आप पहुँचे नहीं, जमा हो गया? हो जाएगा, नहीं पहुंचे तो कौन सा, 1 महीना तो हुआ है अभी। जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने घटाने की प्रक्रिया चल रही है, क्या आपको उसकी जानकारी है? हाँ, जानकारी तो है। अच्छा, आपका नाम, आपने फॉर्म भर दिया है? नहीं भरा। नहीं, क्यों नहीं भरा आपने? मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए नहीं गए। ब्लॉक में जाने का प्रक्रिया था कि आवासीय बनाइए, या तो 93 का वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तब जुटेगा, तो सब मेरे पास नहीं था, समय नहीं था, नहीं अभी तक जुड़वाया। अच्छा, आपके परिवार के लोगों ने? नहीं, मेरा घर में तो किसी का नहीं जुड़ा। किसी का नहीं हुआ? तो ये तो बड़ा चिंता की बात है, क्योंकि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या करें, मजबूर है। तो मतलब घर कोई नहीं आया आपसे फॉर्म भरवाने के लिए? कोई नहीं आ रहा? आपको बुलाते हैं? नहीं, हमको तो अभी तक कोई सूचना नहीं है, मास्टर कोई नहीं बुलाया हमको। कोई बुलाया ही नहीं। बड़ा सवाल ये है कि बिना तैयारी के इतनी बड़ी एक्सरसाइज से चुनाव आयोग को आखिर क्या हासिल होगा। ऐसा करके चुनाव आयोग न सिर्फ अपनी फजीयत करवा रहा है, बल्कि करोड़ों बिहार वासियों की मुसीबत भी बढ़ा रहा है।